अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। इस वक्त मैं एक शॉप के बाहर मौजूद हूँ और एक खातून जो कि सेल मेनिंग करती हैं और शॉप की ऑनर भी हैं, ये एक ऐसी खातून हैं, इतनी बाहिम्मत खातून हैं कि इन्होंने कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी को शिकस्त दी। किस तरीके से इन्होंने शिकस्त दी कैंसर जैसी बीमारी को और किस तरीके से इन्होंने ये सोचा कि इस तरह की एक शॉप खोली जाए जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के काम को फ़रोग दिया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए। लोग यहाँ पर आते हैं और डिमांड करके जाते हैं कि हमारे नाम की किचन्स बना दें या फिर हमें इस तरह की कोई ड्राइंग बना दें, जो कि ये बनाती हैं धागे से, रेशमी धागे से। तो आइए अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं इनकी शॉप का और कुछ करेंगे इनसे मज़ेदार सी बातें। ये बताएं कि ये इतने खूबसूरत जो किचन आपने यहाँ पे सजाए रखे हैं, नाज़रीन ये देखें, ये है वो किचन, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। ये आंटी खुद अपने हाथ से बनाती हैं और इस तरह के बहुत सारे किचन मेरे अकब में मौजूद हैं और इंतहाई खूबसूरती से ये अब्बास बना हुआ है और रीमा बना हुआ है, सबा है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और इस तरह की फ्रेम्स भी हैं जिसके अंदर लव यू, अम्मी और एक टेडी बियर भी बनाया हुआ है। जिस तरीके से स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्राइंग वगैरह हो या फिर आप अपने नाम का किचन हो तो यहाँ आएँ, आंटी से बात करें। सबसे मज़ेदार जो बात है इस शॉप की वो ये है कि आप जैसे अंदर इंटर होंगे सब चीज़ें आपको वेल मैनेज दिखेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, बहुत अल्लाह का एहसान है। ये बताएं कि किस तरीके से ये आइडिया आया कि एक दुकान खोली जाए और हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ से बनी हुई हैं, तो क्या वो आपने अपने हाथों से बनाई हैं? बेटा देखो, जहाँ तक बिजनेस का और शॉप का है ना, आई एम अ डॉटर ऑफ अ शॉपकीपर। मेरे फादर भी बिजनेसमैन थे। बचपन से यही ख्वाहिश थी, मैं कहती थी अम्मी से, अम्मी मैं भी दुकान खोलूँगी। अम्मी डांटती थी लड़कियाँ ऐसे काम नहीं करती हैं। देन मेरी टीचर ने मुझसे 9th में पूछा तुम क्या बनोगी? मैंने कहा कुछ नहीं बनोगी। उन्होंने कहा टीचर बनोगी? मैंने कहा नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। बट देन टाइम प्रूव दैट आई बिकेम अ टीचर एंड इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 29 years. Then I left my teaching in 2014. अब ये जो मैं बनाती हूँ ना काम बेटा, सारा मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ क्रॉस स्टिच का है। ठीक है। और ये क्रॉस स्टिच किसने सिखाया? आज आपके थ्रू में, God knows better where she is, but she was one of my colleague before marriage. One day she was doing the work during the lunch time, so I said, तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम्हें कितना अच्छा आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। क्योंकि मेरी मम्मा कहती थी मेरी सबसे पुअर बेटी है, इसको सिर्फ पढ़ना पढ़ाना आता है। तो उसने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। पहले लोग बड़े पुरखुलूस थे, अब तो कोई कहता है तो वो कहते हैं हाय हाय इसको सिखा दिया तो मेरा क्या होगा। ये इतनी खुदगर्जी अब आ गई है, वो नहीं थी। उसने कहा लो पकड़ो तुम बनाओ। मैंने 3-4 स्टिचेस लिए, मुझे मज़ा आया। थोड़े अरसे बाद फिर मेरा ना शादी का हो गया, तो मेरी का जहेज़ के लिए चीज़ें बनाओ। मैंने भी कुछ बनाई चीज़ें, एक टिश्यू बॉक्स, गुलदान, पूरा चादर का सेट बनाया। बट देन इतना ज़्यादा नहीं था, रुझान वही टीचिंग की तरफ था। लेकिन फिर आज जब मैं ये सब करती हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आता है और मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ये हुनर है। और मैं यूँ देख कर कहती हूँ अम्मी अब तो मैं सुगड़ हो गई ना, अब तो मैं आप भी होती तो मेरी काम की तरह। जब सब कहते हैं ये कितना अच्छा आप बनाती हो, कितना, तो मैं कहती हूँ अम्मी होती तो बड़ा खुश होती हैं, लेकिन कभी कभार वक्त रहते हम कर नहीं पाते। वो मुझे जब कहती थी ये कुरैशिया बनाओ तो मैं यूँ करती थी, अम्मी अभी बनाती हूँ, अम्मी बनाती हूँ, जैसे कि औलाद करती है माँ बाप के साथ कि उन समझते हैं वो लोग नहीं समझते। खैर अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे अम्मी को भी राज़ी कर सकूँ दुनिया से जाने से पहले। आमीन आमीन। किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो कुछ बताएं। और उम्र की इस हिस्से पे हूँ कि मैं ज़्यादा ना नज़र का काम नहीं कर सकती, तो
तो कपड़े पे बड़ा मुश्किल है, जो प्रीवियसली मैं करती थी, लेकिन अब मैं बनाती हूँ इस फ्रेम पर। ये जो प्लास्टिक फ्रेम्स हैं मिलती हैं, अब पता नहीं पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं, ये टर्की, इटली, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन में बहुत काम होता है। मैं इसको यूज़ करती हूँ, या फिर इम्पोर्टेड अगर कोई मुझे ला के दे देता है तो फिर वो बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, उसको बनाती हूँ। अच्छा, एक किचन बनाने में कितना ड्यूरेशन लग जाता है टाइम? देखो बेटा, ये सब कुछ मेरी तबीयत पर डिपेंड करता है। कभी कभी तो मैं बैठती हूँ एक दिन में पूरा एक किचन बना लेती हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने ना आज ये शुरू किया, ये नाम एक्चुअली मुझे ना ये बना के देने हैं, ऑर्डर्स नहीं है। हाँ, ये इस तरह का डबल बनेगा। सही। ये किसी मैं बेटा बांधती हूँ उसके लिए, उसकी और उसकी वाइफ का नाम लिख के और सही। गिफ्ट करूँगी। सारे मैंने ना अभी ये बना के रखे, क्योंकि कल है संडे, बिल्कुल। घर पर रहूँगी तो मुझसे बैठा नहीं जाएगा। पकाएगा बंदा कितना, कोई देंगे थोड़ी ना पक देगा, फटाफट हो जाता है, घर के काम हो जाते हैं, फिर बहू कर लेती है, सही। तो मैं फिर लेकर बैठ जाती हूँ। ठीक। कैंसर पेशेंट थी, कैंसर से फाइट करी, वो हिम्मत, वो जज्बा कहाँ से आया? क्या उसके पीछे भी मतलब किसी की सपोर्ट थी, वर्बली सपोर्ट थी, मॉरली सपोर्ट थी? बेटा डेफिनेटली अकेले तो मैं कुछ भी नहीं थी। एक्चुअली मेरा ये जो कैंसर था ना, इसको मैंने खुद नेग्लेक्ट किया। मैं ये कहती थी अभी ये काम कर लूँ, घर का, फैमिली से यूँ निमट लूँ, फिर डॉक्टर से इलाज करवाऊँगी। और जिस वक्त डायग्नोज भी नहीं हुआ, उसके 2 डेज़ पहले मैं समझ चुकी थी मुझे कैंसर है, और वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज का। लेकिन उस वक्त मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। आई मस्ट से एट दैट टाइम द होल फैमिली स्टूड विद मी। अब उन्होंने मेरा साथ तो दिया, लेकिन मुझे जो एक था ना, वो सिर्फ अल्लाह का सहारा था। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं सरवाइव करूँगी। इसीलिए जब मुझे एनेस्थीसिया देने लगे थे तो मेरी हमेशा से विश थी मैं खाने काबा देखूं, मैं जाऊं। मैं नहीं जा सकी तो मैंने कहा अल्लाह मियां, अब मैं आपके पास आ रही हूँ ना, मैं तकबीरें पढ़ती हुई आऊँगी। मैंने तकबीरें पढ़नी शुरू किया, होश में नहीं रही। फिर सर्जरी के बाद मेरी आँख खुली, बहुत तकलीफ में थी, लेकिन अल्लाह आपको आपकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। उसने मुझे इतना सब्र दिया। फॉर होल 20 डेज मैंने पानी का एक सिप तक मुझे नहीं दिया गया। 20 दिन तक आपको पानी का एक घूंट नहीं मिला? जैसे 29 दिसंबर को मेरी तकलीफ शुरू हुई ना, तो मैंने 38 दिसंबर को दोपहर के वक्त दही चीनी ली थी। उसके बाद जो मेरा बंद हुआ तो 12 को मेरी सर्जरी हुई है। और उसके बाद वो लोग ये कहते थे कि एक सर्टेन टाइम आएगा जब हम आपको ना इजाज़त देंगे अ सिप ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन बहर अल्लाह का शुक्र है, ड्रिप्स लगती थी, वो उनका प्रोसीजर चलता था। अल्लाह उन डॉक्टर्स को बहुत अच्छा रखे, उन्होंने मुझ पर रिसर्च भी की, और मैं चाहती थी मैं पूरा ताउन उनके साथ करूँ। शॉप की टाइमिंग क्या है? कितने बजे आप शॉप ओपन करती हैं, कितने बजे क्लोज करती हैं? अकेले ही हैं या कोई और हेल्पर वगैरह रखा है? अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, क्योंकि इतना काम नहीं है बेटा। मैं जोहर के बाद आ जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि घर के भी थोड़े काम का औरत ना रह नहीं सकती। मैं जब टीचिंग करती थी, मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठती थी, पराठे वगैरह हर चीज़ बना के पूरा लगा कर आती थी, ताकि पीछे वालों को तकलीफ ना हो। और अब भी मैं यही चाहती हूँ कि कोई तकलीफ ना हो अगर कोई है तो। लेकिन वही बात है कि घर प्रायोरिटी पे होता है। मैं जोहर के बाद आती हूँ, 8:30 के बाद अगर नहीं है कुछ भी तो मैं वाइंड अप करना शुरू करती हूँ। फिर मेरा बेटा आ जाता है, वो हम दोनों साथ चले जाते हैं, माँ बेटा। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में फ़िलहाल तो मेरा बेटा और बहू मेरे साथ हैं, हम तीनों साथ रहते हैं। ये जो काम आप कर रही हैं, नाज़रीन मेरे आप हाथ में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही फाइन फिनिशेस के साथ लिखा हुआ है उज़ैर। तो ये आपने विरसे में दिया है बहू को या बेटों को, किसी को दिया है? Still she is not interested. She is also a teacher. ओके। वो ACCA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। मेरा बेटा भी उसी फील्ड में रिलेटेड है, दोनों टीचिंग की तरफ है, लेकिन वो देखती बहुत गौर से है। और जब कोई नई चीज़ बनाती हूँ ना तो मुझे कहती है ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। तो मेरे लिए यही बहुत। हाँ बिल्कुल। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को शिकस्त दी,
अगर आम अल्फाजों में कहा जाए तो मौत को शिकस्त दी है। इतनी बाहिम्मत खातून मेरे साथ आज मौजूद थी, इनसे हमने थोड़ी सी बातें करी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।